वी फील पुअर स्टे टू आउट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से, मैंने आपको पहले सिखाया जैसे टाइम कैसे देखते हैं जर्मन लैंग्वेज में। आज की इस क्लास में हम और भी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, बट हमारा मेन जो फोकस होगा वो रहेगा टाइम पर। टाइम कैसे देखते हैं जर्मन लैंग्वेज में, टाइम को कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हेलो डॉइच 2, क्लास 7th में है जो इंडिया में, उसका मॉड्यूल 3 का लेक्सियन 4, मॉड्यूल 3 लेक्सियन 4 वो वी फील उअर स्टेट डू आउट। इसका क्या मतलब है? व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। ठीक है, तुम कितने बजे, एट व्हाट टाइम वी फील उअर, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आउटस्टेयर मतलब गेट अप। ठीक है, अभी देखिए यहाँ घड़ी में ज़्वाई उअर 2 बजे है। ज़्वाई का मतलब 2 होता है, 2 बजे है। ठीक है, फिएटेल नाक ज़्वाई, फिएटेल नाक, फिएटेल का क्या मतलब होता है? 15। 15 क्या होता है? आप ये देखिए ना, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 15 मिनट कितना हुआ? उसका 1/4 हुआ। 1/4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक है, तो फिएटेल का मतलब है क्वार्टर, नाक मतलब आफ्टर, नाक, और ज़्वाई का मतलब 2। 2 बजने के बाद 15 मिनट मतलब 2:15। तो अगर आपको बोलना हो 2:15 हुए तो जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फिएटेल नाक ज़्वाई, फिएटेल नाक ज़्वाई। अब देखिए 2:20 हुए हैं तो 20 होता है ज़्वांजिश, ज़्वांजिश नाक ज़्वाई। 2:25 को, अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 होने वाले हैं, तो हमारे पास नियरेस्ट क्या आ गया? 2 पास है कि 2:30 पास है? 2:30 पास है ना, तो क्या बोलेंगे? 2:30 बजने में 5 मिनट है। ठीक है, 2:30 बजने में 5 मिनट है। तो द्राई से पहले है हाफ। ठीक है, तो हाफ ड्राई होने में 5 मिनट है। तो फ्यून 4, बिफोर, 4 का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इसका मतलब जब हमें बोलना है 5 to 2:30। ठीक है, मतलब 2 बज, यहाँ पे 2:30 बजने में 5 मिनट है। अब यहाँ 2:30 बज गए, हाफ ड्राई, 3 से आधा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ 5 मिनट ऊपर हो गया, तो यहाँ 4 था ना, पहले होगा तो 4। अगर हमें बताना हो कोई भी टाइम बिफोर होगा तो 4, और बज गए आफ्टर है तो नाक। ठीक है, नाक जो होता है वो आफ्टर के लिए होता है। ठीक है, अभी देखिए फ्यून नाक, अब कितना? हाफ ड्राई, फिएटेल नाक हाफ ड्राई, जेन। अब यहाँ पे देखिए 15 का है ना, तो अब यहाँ पे देखिए 3 बजने वाले, 3 ज्यादा पास है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 बजने में 10 मिनट है, तो जेन 4 ड्राई, 10 to 3। ठीक है, अब यहाँ 3 बज गए तो ड्राई उअर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा? अगर 2 बजने वाले हैं तो सीधा बोला हमने ज़्वाई उअर। ठीक है, 2:15 हुए तो क्या बोलेंगे? फिएटेल नाक, 2 बज चुके ना, ज़्वाई। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हुए 2:20, तो क्या बोलेंगे? ज़्वांजिश नाक ज़्वाई। या फिर अब इसको और क्या बोल सकते हो? और क्या बोल सकते हैं हम? जेन 4 हाफ ड्राई। ठीक है, हाफ ड्राई होने में 10 मिनट है, जैसे यहाँ बोला हमने फ्यून 4 हाफ ड्राई। फिर यहाँ पे ये क्या मतलब है? 2:20, 2:30 बज जाएंगे तो हाफ ड्राई। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें। आगे देखो, ओवरजाइटिन प्रिवाट ह्योर जू उन स्प्रिटना। आपको पढ़ना है प्राइवेट टाइम। सुनिए और साथ में बोलिए। तो देखिए क्या बोलता है, डिड यू नो क्या बोल रहा है? चिल्ड्रन इन जर्मनी डोंट स्टार्ट स्कूल अंटिल दे आर 6 ईयर ओल्ड। जर्मनी में जो बच्चे हैं वो स्कूल कब से जाना शुरू करते हैं? जब वो 6 साल के हो जाते हैं।
स्कूल स्टार्ट एट अराउंड 8 AM। स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर में 1 या 2 बजे के अराउंड खत्म हो जाता है। अर्लियर चिल्ड्रन देन वेंट होम फॉर लंच। पहले बच्चे लंच के लिए घर जाते थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई है। अब स्कूलों में लॉन्गर आवर्स होते हैं, लंबा टाइम होता है। चिल्ड्रन नॉर्मली स्कूल में 4 बजे तक रुकते हैं, स्कूल में ही लंच करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले लेते हैं। जहाँ पे स्कूल्स में कम वर्किंग आवर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे आफ्टर स्कूल डे केयर में चले जाते हैं। लेट आफ्टरनून या फिर अर्ली इवनिंग में बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हैं या म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करते हैं। आपके स्कूल में ये कैसा है और आप इवनिंग में क्या करते हैं, आपको वो बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेल्शे उवरजाइट, वेल्शे जाइट। अब आपको यहाँ पे बताना है वेल्शे उवरजाइट मतलब विच क्लॉक शोज विच टाइम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ दी हुई है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कौन सी घड़ी में कितने बजे हैं। तो यहाँ देखिए 12 बजने में 10 मिनट है, तो 10 मिनट है तो जेन, बजने में है 4 और 12 बजे में जुल्फ, तो जेन 4 इज जेन 4 जुल्फ। ठीक है, ई। यहाँ देखिए 8 बजे है तो ई हो गया हमारा अक्टूबर, डी दे रखा है। अब ये देखिए यहाँ 3:45 हुए हैं। ठीक है, 3:45, तो फियरटेल यहाँ पे 4 बजने में 15 मिनट है ना, तो फियरटेल 4 बजने में अभी टाइम है 4 फियर, फियरटेल 4 फियर ए। अगला देखिए यहाँ पे 10:30 हुए हैं, तो क्या बोलेंगे 10:30 हुए तो हाल जेन। ठीक है, हाल जेन हुए 10:30 बी। यहाँ देखिए 6:05 हुए तो फ्यून नाक जेक्स, 6:05 फ्यून नाक जेक्स। और लास्ट देखिए 2:30 मतलब 2:35 हुए तो फ्यून नाक हाथ ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टीनास टागेज आफब्लाउफ। टीनास टागेज आफब्लाउफ का मतलब होता है डेली रूटीन। टीना का डेली रूटीन क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, लीज द टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट ऑन मार्क दिन उबिम फियर। आपको ये टेक्स्ट पढ़ना है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको फिर वो करना है। तो पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, टीना स्टेट येडिन टाग जीबिन ओवर आउफ। आउफस्टेहन का मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देते हैं। आउफस्टेहन जो होती है एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू गेट अप, उठना। ठीक है, सुबह जो हम सोकर उठते हैं ना, सोकर उठना। देखिए टीना स्टेट येडिन टागुम जीबिन ओवर। टीना सुबह कितने बजे उठ जाती है, 7 बजे उठ जाती है। जी गेट जू नाक्स्ट इंस बाद। जू नाक्स्ट का मतलब होता है उसके बाद, उठने के बाद वो क्या करती है, वो बाथरूम में जाती है। दान गेट जी इन दी क्यूशर उन फ्रूस्टुक्ट। उसके बाद वो किचन में जाती है और ब्रेकफास्ट करती है। फ्रूस्टुक्ट मतलब ब्रेकफास्ट करना। जी ट्रिंक्ड ein ग्लास मिल्क, वो एक ग्लास दूध पीती है। ट्रिंकन, ट्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक, ये अगली वर्ब है टू ड्रिंक। ठीक है, उन ईस्ट ब्रोट मिट बुटर, वो एक गिलास दूध पीती है और ब्रेड बटर खाती है, ब्रेड खाती है बटर के साथ और जेम के साथ। मार्मेलाडे का मतलब होता है जेम। ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद पॉइंट नंबर 2। जीबन उवर या halb acht uhr फिर टीना मिडिम बुस जो शूल। 7:30 बजे वो बस से स्कूल जाती है। देयर unterricht fängt an, उसका जो क्लासेस होती है, unterricht का मतलब होता है स्कूल, क्लास जो टीचिंग होती है वो कितने बजे शुरू होती है, ज़ेन नाक 8 Uhr, ज़ेन नाक 8 Uhr an, anfangen, fängt an मतलब ये एक वर्ब है। anfangen का मतलब होता है टू बिगिन। ठीक है, der Unterricht fängt ज़ेन नाक 8 Uhr an, यहाँ पे अब क्या टाइम है, ज़ेन फॉर हाल, ज़ेन फॉर हाल 14 को बोलते हैं फियर सेन, ज़ेन फॉर हाल फियर सेन। 13 लिखा है ना यहाँ पे, अगर यहाँ 1 या 2 लिखा होता ना तो हम बोलते, अगर यहाँ पे 1:20 लिखा होता ना तो हम बोलते हाल ज़्वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ 13 लिखा है तो 13 का मतलब दोपहर हो गया, तो अब यहाँ पे
13 14. तो Sehen vor halb 14 Uhr ist die Schule aus und Tina fährt nach zu Hause zurück. टीना जो है 1:20 पे अपने घर को वापस चली जाती है स्कूल से, ठीक है। halb 15 Uhr, जब 2:30 halb 15 14:30 लिखा है ना, तो 15 halb 15 Uhr nach dem Mittagessen lernt Tina für die Schule. 2:30 मिटागेसन मतलब अपना लंच करने के बाद, मिड डे मील खाने के बाद, मिड डे मिटाग मतलब मिड डे, एसन मतलब खाना, अपना लंच करने के बाद टीना अपना होमवर्क करती है, ठीक है। दान रूफ सी ब्रिगेटे आन, अभी देखिए अगली वर्ब रूफ्ड आन रूफन का मतलब होता है टू कॉल, किसी को फोन करना। उसके बाद वो ब्रिगेटे को फोन करती है। ज़्वाइमाल प्रो वोकर ट्वाइस पर वीक, 2 बार, ज़्वाइमाल मतलब 2 बार, ट्वाइस पर वीक, प्रो वोकर मतलब पर वीक, 17 क्या हुआ, 17 Uhr 5 बजे शाम को गेट जी इंडियन टेनिस क्लब, वीक में 2 बार शाम को 5 बजे वो कहाँ जाती है, टेनिस क्लब में। तो 17 है तो क्या बोलेंगे, 15 16 17 बोलते हैं 17 को। 17 Uhr वो टेनिस क्लब में जाती है। शी स्पिल्स शोन गुड टेनिस, वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती है। अब देखो 19 Uhr 19 को क्या बोलते हैं, 19 Uhr ist फैमिली वाइगल जू आबन, वो शाम का खाना खाते हैं, फैमिली वाइगल शाम का खाना खाती है। नाक्टिम एसन जी टीना, खाना खाने के बाद टीना जीट मतलब जेहन मतलब टू सी, जेहन मतलब टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाल 22 Uhr 22 को क्या बोलते हैं, 22, nachdem essen sie Tina bis halb 22 Uhr fern sehen मतलब टू वॉच टीवी, खाना खाने के बाद 9:30 बजे तक टीना टीवी देखती है। दान गेट सी श्लाफेन, उसके बाद वो सोने चली जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा उसका डेली रूटीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एर्गेन्जे डी उहरजाइटिन aus टीना टागेसप्लाउ। अब तुम्हें यहाँ पे टाइम भरना है कि टीना का डेली रूटीन पढ़ लिया आपने। अब यहाँ पे क्या हमें एक्टिविटीज दी हुई हैं, वो कौन सी एक्टिविटी कितने बजे करती है वो हमें यहाँ लिखना है। aufstehen टू वेकअप, ठीक है, टू वेकअप कितने बजे उठती है, 7 बजे। zur Schule fahren कितने बजे जाती है, 7:30 पे जाती है, halb 8 Uhr। Unterricht fängt an कितने बजे शुरू होती है, Sehen nach 8 Uhr। nach Hause zurückfahren घर वापस कब जाती है, 20 vor halb 14, सॉरी 10 vor halb 14। für die Schule lernen होमवर्क कब करती है, 2:30 बजे करती है, halb 15। टेनिस spielen टेनिस कब खेलती है, कितने बजे, 17 Uhr। और जू आबेंडेसन रात का खाना कब खाती है, 19 Uhr, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंट वोटर, आपको आंसर देना है। अब आपको भी तो आपको एक्टिविटीज दी हुई थी और आपको ये बताना था वो एक्टिविटी को कितने बजे करती है, ठीक है। अब आपको मिक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने बजे वो क्या करती है आपको ये बताना है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम दिया हुआ है और ये बताना है वो कौन सी एक्टिविटी करती है। ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। wie viel Uhr steht Tina auf? At what time Tina wake up? कितने बजे उठती है टीना, 7 बजे उठती है, 7 Uhr, ठीक है। wie viele Uhr fährt Tina zur Schule? कितने बजे टीना स्कूल जाती है, halb 8 Uhr 7:30 जाती है। wie viele Uhr fängt der Unterricht an? कितने बजे शुरू होता है, 8:10 पे, Sehen nach 8। wie viele Stunden bleibt Tina in der Schule?
अब हमने क्या पढ़ा था, वो कितने बजे जाती है, 7:30 जाती है, और कितने बजे उसकी छुट्टी होती है, 13:20 पे। तो कितने बजे अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे वो स्कूल में रही, 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, was mag Tina sehen vor 14 Uhr, 1:20 पे वो क्या करती है, जी। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना होगा हमें, जी, यहाँ मैं लिख रही हूँ आंसर, जी फर्ट नाक हाउजर ज़ुरुक, वो घर को वापस आती है। वास मार्क टीना आम नाक मिटाक, वो रात को क्या करती है, जी रूफ्ट ब्रिगेड आन, वो ब्रिगेटे को फोन करती है। वो कितने बजे शाम का खाना खाती है, 19 Uhr। ठीक है, अगर आपको फुल सेंटेंस में देना हो तो आप क्या लिखेंगे, 19 Uhr ist sie zu Abend। ठीक है, देखिए वी फील की जगह बस हम टाइम लिख देंगे, बाकी सेम आंसर है। Was macht sie nach dem Abendessen, वो रात का खाना खाने के बाद क्या करती है, जी sieht fern, वो टीवी देखती है। अगर आपको टाइम भी लिखना हो तो बेस कितने बजे तक देखती है, halb 22 Uhr। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, was passt zusammen spielt मिनी डायलॉग wie im Beispiel। अब जैसे एक एग्जांपल में ये नीचे दिया हुआ ना आपको, वैसे आपको पहले हम मैच करने हैं, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर्स खेलने हैं। तो टीना 7 बजे क्या करती है, उठती है, नंबर 1। 7:30 बजे क्या करती है, वो स्कूल जाती है, नंबर 2। 8:10 पे उसका स्कूल शुरू होता है, नंबर 3। 13:20 पे वो घर वापस आती है, नंबर 4। 14:30 पे वो अपना होमवर्क करती है। ये रहा, टीना मार्क्ड हाउस ऑफ गार्डन, नंबर 5। 7 बजे वो टेनिस क्लब में जाती है, नंबर 6। ये था हमारा नंबर 5। उसके बाद नंबर 7, 19, उसके बाद वो खाना खाती है, नंबर 7। 8:45 बजे वो क्या करती है रात को, वो टीवी देखती है, 8 बजे, 8, नंबर 8। और फिर वो सोने चली जाती है, नंबर 9। तो was macht Tina 18 Uhr sehen nach 8, sehen nach 8, क्या करती है वो, sehen nach 8 ist Tina in der Schule und der Unterricht fängt an। तो क्या बोलोगे अगला, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, was macht Tina 7 Uhr। आपको जो टाइम है ना वो जर्मन में बोलना है, ताकि आप जर्मन में टाइम बोलना सीखें। तो क्या बोलेंगे, टीना स्टेट auf। ठीक है, 7 Uhr टीना स्टेट auf। ठीक है, was macht टीना auf halb 8 Uhr। तो halb 8 Uhr टीना fährt zur Schule। was macht टीना halb 14 Uhr sehen vor halb 14। तो क्या होगा, sehen vor halb 14 टीना fährt nach Haus zurück। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Wie laut den Tag ab, erzähle, how do you spend your time। ठीक है, आपको वो बताना है, आपको यहाँ अपना टाइम टेबल लिखना है। जैसे ich stehe 7 Uhr auf, zunächst gehe ich ins Bad। उसके बाद सब उठने के बाद बाथरूम जाते हैं, zunächst gehe ich ins Bad। ठीक है, ऐसे ही आपको उसके बाद दान 8 Uhr frühstückt esse ich Brot mit Butter। ठीक है, उसके बाद 8 बजे मैं खाना खाता हूँ, खाने में क्या नाश्ता करता हूँ, नाश्ते में क्या करते हैं, ब्रेड विद बटर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपना सेम टीना वाला आप पढ़ सकते हैं, उसी को देख देख के आप अपनी प्रैक्टिस करके अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं।
अब यही है, अब आपको अपने साथ में जो पार्टनर बैठा हो उसके साथ एक इंटरव्यू खेलना है, इंटरव्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वी फील ओवर स्टेट डू आउट, ठीक है। तो आप इसका क्या आंसर देंगे, जैसे आपने, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, जैसे आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे उनका मतलब बताते हो, इनका आंसर्स। तो वी फील एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तो मैं क्या रिप्लाई करूंगी, इश स्टे हे 7 Uhr out, ठीक है। जी डू फील फन, क्या तुम बहुत टीवी देखते हो, या इश जी है फील फन, मैं बहुत टीवी देखती हूँ। वास ईस्ट डू जूम फ्रूस्टुक, तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, इश ऐसे ब्रॉट मिट बुटर, ठीक है, मैंने ब्रेड और बटर खाई। वी लांगे ब्लाइब्स टू इन देयर शूल, तुम स्कूल में कितनी देर रहते हो, तो कितने घंटे का स्कूल होता है, इश ब्लाइबे 6 Stunden इन देयर शूले, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, वन ईस्ट डू जू आपन, तुम शाम को कब खाते हो, तो मैं क्या कहूँगी, जू आबन शाम को, ऐसे इश 19 Uhr, मैं रात को 9 बजे खाती हूँ, 19 Uhr, ठीक है, मैं शाम को 7 बजे खाती हूँ। वी फील Uhr गेज टू schlafen, कितने बजे तुम सोने चाहते हो, halb 22 Uhr gehe ich zu schlafen, मैं सोने चली जाती हूँ, ठीक है। देखिए, वन कॉम्स डू नाक हाउस रुक, घर वापस कब आते हो, तो इसको में नाक हाउस ज़ुरुक 14 Uhr, ठीक है, मैं 2 बजे आती हूँ। वन फर्स्ट डू जुअर शूल, और कितने बजे जाते हो, 8:30 Uhr fahre ich zur Schule। वन फ्रुक्स्टुस टू, तो ich frühstücke, मैं ब्रेकफास्ट को करता हूँ 8 Uhr, 8 बजे करता हूँ, ठीक है। ट्रिप्स टू स्पोर्ट, या ich treibe Sport, इसका मतलब क्या है, डू यू लव स्पोर्ट, यस, डू यू डू स्पोर्ट्स, यस आई डू स्पोर्ट्स, ठीक है। वी फील Uhr इस दी शूले आउस, शूले आउस का मतलब है तुम्हारा स्कूल कितने बजे खत्म होता है, तो कितने बजे खत्म होता है, दी शूले आउस कितने बजे खत्म होता है, halb 14, 13 लिखेंगे अगर हाफ फेयर से लिखना है, या हाल्फ ज्वाई लिखना है तो 1:30 लिखेंगे, ठीक है। वाज मार्क टू 15 Uhr, 3 बजे क्या करते हो, तो 15 Uhr mache ich हाउस ऑफ कार्बन, मैं होमवर्क करती हूँ, ठीक है। 3 बजे क्या करते हैं, 3 बजे हम होमवर्क करते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लाइस टीनाज वोकन प्लान, अभी हमने क्या पढ़ा था, डेली रूटीन, अब क्या है ये, वीकली प्लान, ठीक है। टीना का वीकली प्लान क्या है, फ्रैंक und Antwort wie im Beispiel, जैसे एग्जाम्पल में वैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वीक डेज है, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मोंटाग, डीन्सटाग, मिटवॉक, डोनर्सटाग, फ्राइटाग, सामस्टाग, सोनटाग। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। मोंटाग, डीन्सटाग, मिटवॉक, डोनर्सटाग, फ्राइटाग, सामस्टाग, सोनटाग। फोरमिटाग मतलब मॉर्निंग, नाकमिटाग मतलब इवनिंग। ठीक है। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल होता है, इवनिंग में वो स्विम इन स्विमबाड गेन स्विमिंग करने जाती है। ट्यूसडे को सुबह, देखिए सुबह तो उसका मंडे टू फ्राइडे डेली स्कूल होता है, शाम को पढ़ते क्या करते हैं, जू ब्रिगेटे गेहन। ट्यूसडे को शाम को वो ब्रिगेटे के पास जाती है। वेडनेसडे को वो शाम को इन डेन टेनिस क्लब गेहन, वो टेनिस क्लब जाती है। थर्सडे को जो हाउस ऑफ ब्लाइबिन घर में रहती है, फिर क्लास इन आर्बाइटे लर्निंग जो क्लास वर्क होता है वो याद करती है। फ्राइडे को वो टेनिस क्लब जाती है और ब्रिगेटे को फ़ोन करती है। सामस्टैग को सुबह वो सोती है, आउशलाफिन मतलब सोती है, और शाम को मिटवाटी मुटी उन स्टीफान उन स्कीनो गेहन, मिवाटी मुटी और स्टीफन के साथ, फादर मदर और स्टीफन के साथ मूवी देखने जाती है। और सोनटाग संडे को फेट नाक म्यूनशन टांटे ईवा बेसुकन, संडे को क्या कर रहे हो, म्यूनशन जाएगी अपनी आंट ईवा आंट से को विजिट करने, बेसुकन मतलब टू विजिट। तो क्वेश्चन नंबर 1, वास मार्क टीना आम सोनटाग, सोनटाग को टीना क्या कर रही है, आम सोनटाग फेट जी नाक म्यूनशन। ठीक है, तो पूछ सकते हो आप, वास मार्क टीना आम डीन्सटाग, तो आम डीन्सटाग गेहे जी गेट जीजू ब्रिगेटे अम इन नाकमिटाग। ठीक है, शाम को वो ब्रिगेटे के पास जाएगी। बी, गेट टीना आम मोन्टाग नाक मिटाग जो ब्रिगेटर, क्या वो मंडे की शाम को ब्रिगेटर से मिलने जाती है। 9, आम मोन्टाग नाक मिटाग गेट जी इंस श्विमबाड। ठीक है, नहीं, मंडे की शाम को वो स्विमिंग पूल जाएगी। वोहिन गेट टीना आम मिटवोक फॉर मिटाग, वो मिटवा वेडनेसडे मॉर्निंग में कहाँ जाएगी टीना, आम मिट वॉक फॉर मिटाग गेट टीना इंडी शूलर। ठीक है, तो ये देखिए वोहिन मतलब कहाँ जा रही है, टू वेयर। तो इस गेहे जहाँ पे आर्टिकल डेयर होता है वो आकुजाटिव में जाके इन डैन हो जाता है। डेयर क्या हो जाता है, डेन, डी डीज रहता है, और ये जो दास होता है ना, ये इन डेन, डेन जो होता है वो डेयर होता है आकुजाटिव में। इन डी, ये आकुजाटिव केस है, ये नोमिनेटिव केस है, डी डी रहता है, और इन दास होता है, दास ही रहता है। तो डेर डी दास क्या होता है, डेन डी दास। तो डेर इन दास को हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, इंस, इंस श्विमबाड। ठीक है, इन दास को हम इंस भी लिख सकते हैं। आपको बाकी सारे भी ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिए। अब देखिए, वोहिन गेट स्टीफान डीज अ वोकर, स्टीफान इस वीक में कहाँ गया, आपको सुनना है और फिर नोट करना है। ठीक है, मैं आपको मतलब बता देती हूँ, बाकी आप सीडी से बता सकते हैं कि आपको जो सुन रहा है आपको उसके हिसाब से एग्जाम्पल आंसर करना है। ठीक है, तो मोन्टाग नाक मिटाग मतलब मंडे इवनिंग, फ्राइटाग नाक मिटाग फ्राइडे इवनिंग, डोनर्सटाग नाक मिटाग थर्सडे इवनिंग, सामस्टाग आबिंड सैटरडे इवनिंग, डीन्सटाग नाकमिटाग थर्सडे इवनिंग, सोनटाग मॉर्गन संडे मॉर्निंग, और मिटवोक आबन मतलब वेडनेसडे इवनिंग। कहाँ कहाँ गया वो, इन स्कीनो मतलब मूवी गया, इंस रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट में गया, आउटडिन स्पोर्ट्स प्लाज मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड गया, इन स्विमबाड स्विमिंग पूल गया, इंडियन पार्क पार्क में गया, इंडी स्प्राक्शूल लैंग्वेज स्कूल गया, और इंडी किर्चे मतलब चर्च गया। ठीक है, तो आपको ये सुनना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मार्टिना के साथ इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू विद मार्टिना, आपको ये सुनना है और उसके बाद आपको राइट, राइनोफॉल का मतलब आपको राइट, आपको सीक्वेंस में बताना है,
फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, ये आपको फिलअप करना है। ये सुन के मैं आपको पढ़ के मतलब बता देती हूँ। पढ़ के देखिए। ए Hast du auch am Samstag Schule? क्या तुम्हारा सैटरडे को भी स्कूल है? 9 Schule ist jeden Tag von Mittag bis Freitag. स्कूल मेरा डेली होता है मंडे से फ्राइडे तक। बी Und was machst du da? उसके बाद तुम क्या करती हो? Ich besuche einen Musikkurs. मैं एक म्यूजिक कोर्स कर रही हूँ, म्यूजिक कोर्स कर रही हूँ। Ich lerne Gitarre spielen. मैं गिटार प्ले करना सीख रही हूँ। Martina, sag mal, wie viel Uhr steht du auf? बताओ तुम सुबह कितने बजे उठती हो? So kurz vor 7, 7 बजे के आसपास। Hast du auch am Nachmittag Schule? क्या तुम्हारा इवनिंग में भी स्कूल होता है? या am Mittwoch? हाँ, वेडनेसडे को। Da bleibe ich bis halb 14 Uhr in der Schule. मैं वहाँ पर 3:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ। Also Martina, in welcher Klasse bist du? और also Martina, तुम कौन सी क्लास में हो? Ich besuche die Klasse 8. मैं 8th क्लास में हूँ। Und was ist der Unterricht aus? और तुम्हारी क्लासेस कब खत्म होती है? Viertel nach 13 Uhr, 1:15 पे। wie viele Uhr fängt die Schule an? और तुम्हारा स्कूल कितने बजे शुरू होता है? Die Schule fängt 5 nach 8 Uhr an, 8:05 पे शुरू होता है। Danke Martina, bitte sehr. थैंक यू मार्टिना, वो कहती है थैंक यू सो मच। तो वैसे तो आपको सुन के भी आप लगा सकते हो, लेकिन आप ये देखिए, आपको जैसे फर्स्ट ई है, तुम कौन से स्कूल में हो, कितने बजे उठती हो, ये सब कुछ आपको सुनना है और उसके बाद आपको यहाँ पे राइट सीक्वेंस लिखनी है। अब देखिए, व्हाट शार्ट्स वीडरहोलन, ये रिवीजन है। Wohin gehst du? Ubzuzweit, ठीक है। Wohin gehst du? Ich gehe ins Kino. Und du? Wohin gehst du? Ich gehe in den Park. फिर आपको पूछना Wohin gehst du? Ich gehe in die Kirche, ठीक है। ऐसे आपको स्पेलिंग बतानी है। आर्टिकल का ध्यान रखिएगा, अकुजाटिव में डेर डीएन हो जाता है, डी डी और दास इंस हो जाता है। वास्पास जुजामिन, व्हाट कम्स टुगेदर, बताओ। प्राइवेट और रेडियो क्या होगा? देखिए, हाल्फ ड्राई, हाल्फ ड्राई को आप और क्या कह सकते हो? हाल्फ ड्राई मतलब 2:30 बजे हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं। फियटल फॉर ड्राई मतलब 2:45 हुए हैं, 3 बजने में 15 मिनट है। फ्यून फॉर ड्राई 2:55 हुए हैं, 3 बजने में 5 मिनट है। फियटल नाक ड्राई मतलब 3:15 हुए, 15 मिनट हो चुके, 3 बज के। तो अब ये देखिए ऑर्डर ड्राई ओवर फ्यूम सिन 3:15, तो ये रहा, ये आएगा 4 नंबर, ठीक है। उसका देखिए ज़्वाई ओवर फ्यूनफुन ज़्वांजिश, ज़्वाई ओवर तो ये तो सारे ही हैं। फ्यून उन फ्यूनसिश, फ्यूनफुन फ्यूनसिश, ये रहा नंबर 3। ज़्वाई ओवर द्राइसिश, ये रहा द्राइसिश नंबर 1। और ज़्वाई ओवर फ्यूनफुन फियरसिश, ठीक है। तो ये जो आपको बताया, ये है इनफॉर्मल टाइम और ये है फॉर्मल टाइम। इनफॉर्मली आपको किसी को बताना तो ऐसे बताते हैं, और इनफॉर्मली जैसे ये है 2:30 बजे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको 14:30, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम 15:15। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। वास पास्ट, व्हाट कम्स टुगेदर, एंगेंजर उन लीजर लाउ। अब आपको ये पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। तो अब आपको देखिए, 7 बजे हम क्या करते हैं? आउस्टेहिन, मिड डेन unterricht, नागजू हाउस ज़्यूरिख फारन, आबेंड हम खाना खाते हैं, एसन einen Freunden anrufen, an Abend Fernsehen, mit dem Unterricht anfangen, और ये 7 उस पर 7 बजे सुबह aufstehen, ठीक है। अब देखते हैं ईमेल राइबिन। देखिए, अब यहाँ पे टाइम के हिसाब से ईमेल है, पढ़ते हैं। बेन से ईमेल आया, फिर से हर चैप्टर में आता है बेन से हमें ईमेल, मेल पढ़ते हैं। लीबे ऑर्डर लीबर, ठीक है, जो भी आपका नाम है। जैसे लीबे दीपिका, मेरा नाम दीपिका है तो लीबे दीपिका। Heute ist Freitag, today is Friday. Morgen habe ich keine Schule. मॉर्निंग में आज मेरा कोई स्कूल नहीं था। Und ich stehe nicht so früh auf. और मैं बहुत जल्दी नहीं उठा। हैप्पी स्माइल बना रखा है। Am Wochenende at weekend spiele ich gern am Computer oder sehe fern. वीकेंड पे मैं तो कंप्यूटर खेलता हूँ या फिर टीवी देखता हूँ। Samstags treffe ich meistens meine Freunde. सैटरडे को मोस्टली मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ।
und wir gehen zusammen Fußball spielen, और हम इकट्ठे फुटबॉल खेलने जाते हैं। Abends bleibe ich lange wach und sehe mir eine Krimi an, और शाम को हम थोड़ा ज़्यादा देर रुकते हैं और एक साथ में क्राइम सीरीज देखते हैं। क्रीमी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में, क्रीमी क्राइम सीरीज। Am Sonntag sind Papa und Mama zu Hause, संडे को पापा और मम्मा घर पे होते हैं। Und wir sind den ganzen Tag zusammen, और हम पूरे दिन साथ होते हैं। Nachmittags gehen wir schwimmen oder wir gehen ins Kino, शाम को हम या तो स्विमिंग करने चले जाते हैं या फिर हम मूवी जाते हैं। Manchmal besuchen wir Tante Elke oder Oma und Opa, कभी कभी हम आंटी एल्के या फिर नाना नानी दादा दादी को भी मिलने जाते हैं। Dann machen wir einen schönen Ausflug, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक साइड ट्रिप करके आते हैं। आउटफ्लूग मतलब ट्रिप पे चले जाते हैं छोटी सी। Ich liebe das Wochenende, मुझे वो वीकेंड बहुत पसंद है। Was magst du am Wochenende, तुम वीकेंड पे क्या करते हो, क्या तुम भी सैटरडेज को फ्री होते हो। Hast du Samstag auch frei, schreib mir schnell, मुझे जल्दी लिखना। Ich freue mich auf den Antwort, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। Viele Grüße, many thanks, Ben। ठीक है, तो देखिए ऑलवेज मतलब ये दिन, samstags मतलब सारे सैटरडेज, आम samstag ऑन मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर इस वीकेंड, आम samstag। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा ना samstag मतलब ऑन एवरी सैटरडे वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, वो हर सैटरडे को। और ये लिखा आम सॉन्टाग मतलब एक संडे को। ठीक है, ओनली वंस, सिर्फ वो एक संडे को मम्मी पापा घर पे थे तब उन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक है, अब आपको अपना बेन को रिप्लाई लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप कितने बजे उठते हैं वीकेंड पे, सैटरडे को फ्री होते हैं क्या, वीकेंड पे आप क्या करते हैं, आप वीकेंड पे अपनी फैमिली को भी मिलते हैं क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस क्लास में हमने क्या सीखा, टाइम कैसे देखते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या टाइम हो गया है, आप बता सकते हो। मूवी देखने कब जाते हो, शाम को आप क्या करते हो, आप कहाँ कहाँ जाते हो, आप ये सब कुछ बता सकते हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने टाइम देखना सीखा है। मैं कोशिश करूँगी, ये वाला मॉड्यूल ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम ग्रामेटिक और ट्रेनिंग भी कवर करेंगे, और साथ में मैं आपको इन 4 चैप्टर की जो वोकैबुलरी वीडियो है वो मैं जर्मन वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगी। आप देख सकते हैं जर्मन वोकैबुलरी की जो मेरा कोर्स है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। स्पेसिफिकली टारगेट वोकैब्स वर्ड्स ही होते हैं, हर चैप्टर के हिसाब से मैंने बनाए हैं। तो आप मेरी जर्मन वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे इस मॉड्यूल से रिलेटेड, थोड़ी सी ट्रेनिंग करेंगे। सी यू, बाय बाय।